अररिया से आप शुरू। इनका भी फोन बंद आता। इसका मतलब है कि ऋचा, जो जनता सवाल कर रही है, जो जनता जवाब दे रही है, जो जनता बोल रही है कि फोन बंद आ रहे हैं, निश्चित रूप से बंद आ रहे हैं। जी नमस्कार, भारत लाइव से बोल रहे हैं विजय बाबा। एमपी साहब कहाँ हैं आप? एमपी साहब कहाँ हैं आप? एलजेपी के किसी भी सांसद ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही तो हम छोड़ने वाले में से नहीं है। ये सत्य शोध हमारा जारी रहेगा जब तक कि लॉकडाउन रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। लगातार 10 दिनों से हम लाइव सेशन करते आ रहे हैं। उन मजदूरों की आवाज़ हम बनने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी बिहार से बाहर फंसे हुए हैं। उनकी समस्याओं को हम सुनते हैं और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, और खासकर उनकी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं, मंत्रियों तक पहुंचाते हैं, नेताओं तक पहुंचाते हैं। और उसके साथ ही कई बार हमने देखा है कि जब हम किसी मंत्री को कॉल लगा रहे होते हैं, वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। आज हम उन सभी एमपीज को कॉल करेंगे जिसे आपने प्रतिनिधि बनाया है और जो आपकी समस्या इस वक्त नहीं सुन रहे हैं। हम रियलिटी चेक करेंगे, सत्य शोध करेंगे कि आखिर क्या वो कॉल उठाते हैं, आखिर उनको जो नंबर सरकार की तरफ से दी गई है ताकि वो जनता की आवाज़ सुन पाए, उसको उन्होंने बंद क्यों किया है। अगर कोई मंत्री और एमपी हमसे बात कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये हम कोशिश करेंगे कि ये जान पाए कि वो कितना फ़ोन पिक करते हैं। बाबा, हम आज बैठ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए और सभी जो भी एमपीज हैं उनसे बात करेंगे हम। ऋचा, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम उन सभी जनप्रतिनिधियों को। खास करके हम जिस बात को लेकर के सामने बैठे हैं उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता था कि जब बिहार के लोग इस पूरे हिंदुस्तान के संख्या में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग बाहर फंसे हुए लॉकडाउन में, तो वैसी स्थिति में हमारा फ़र्ज बन जाता था कि हम उनके लिए कुछ करें। जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता हमारी क्षमता थी कि हम उनकी बातों को जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने के एक सेतु का काम करें, एक माध्यम बने। हमने भरसक प्रयास किया है अपने काम को करने का। इस दरमियान हमें जो बातें सामने नज़र आई हैं, उन बातों को हमने चाहा कि सत्य शोध से भी हम पता कर लें लाइव के माध्यम से। कारण कि लाइव कैमरे पे लोग नहीं आ रहे थे, तो तब नहीं आ रहे थे जब जनता उनसे सवाल पूछना चाह रही थी। तो क्या हम जब सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो वो आते हैं कि नहीं आते हैं? चूँकि सवाल हमारे पास भी उन्हीं जनता के हैं, लेकिन हम ये इस बात की तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि वास्तव में क्या जनप्रतिनिधि को जनता से सरोकार है, मतलब है। हम इसमें 3 प्रश्नों को मुख्य रूप से लेकर के चले हैं। पहला ये कि एमपी साहब कहाँ हैं आप? स्वस्थ तो हैं, सुरक्षित तो हैं? क्योंकि फ़ोन नहीं उठाने पर यह भी चिंता होती है कि हमारे एमपी साहब किस स्थिति में हैं, कहीं कोरोना उनको घेर तो नहीं लिया जिसके कारण वो क्वारंटाइन है और बोलने की भी उनको मनाही की गई है। दूसरा कि अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो हमारी चिंताएं जायज़ हैं, क्योंकि हमको चिंता आपकी भी है। चुन करके हमने आपको 5 साल के लिए भेजा है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर से चुनाव होंगे, फिर से पैसा खर्च होगा। या आप हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, क्वारंटाइन भी हैं, तो फ़ोन उठा करके उन लोगों का बात तो सुन सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं लोगों की बात, हो सकता है हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, चूँकि हम मीडिया वाले हैं, हम आपकी बातों को रखें न रखें, जैसा कि एक परसेप्शन भी है लोगों में कि मीडिया वाले बातों को तोड़ मरोड़ के प्रेस करते हैं, लेकिन हम तो लाइव में आपको खोज रहे थे। लेकिन उस बात के बाद भी यदि आपने कुछ किया है, अब तक कितने लोगों को मदद किया है, अगर हमें भी बता दें तो लोगों को संतुष्टि होगी कि आप अपने क्षेत्र के कितने लोगों को क्या किया है। बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया भी है कि हमने ये किया है, कुछ प्रमाण भी दिया गया और कुछ हमारे पास सबूत भी हैं जो लोगों ने किया है। लेकिन इन सब के बाद आज हम 40 के 40 एमपीज़ का सत्य शोध करने जा रहे हैं। यदि आप हमें देख रहे हैं, हमने पहले भी इस बात की घोषणा कई दिन से लगातार कर रहे हैं हम कि हम एमपी साहब से बात करेंगे, और वो अगर हमसे बात करते हैं तो हम उनसे यही सवाल पूछेंगे जो जनता के सवाल हैं। तो हम सिलसिला शुरू करते हैं और लगाते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल हम शुरू करते हैं। अररिया से आप शुरू कीजिए। तो अररिया के सांसद हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह, उन्हें सबसे पहले बाबा हम कॉल लगाते हैं। बाबा, इनका पहला नंबर स्विच ऑफ आता है। चलिए, एक और नंबर है बाबा, उस पर भी जरा कॉल कर लेते हैं।
तो ये थे अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह। इनके पास 2 नंबर दिया गया और दोनों का दोनों नंबर अभी स्विच ऑफ आता है, यानी कि बाबा ये इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। जी, अररिया के प्रदीप कुमार जी, अररिया एमपी साहब फेल हो इसमें पूरी तरह से फेल हो गए। इनका 2 नंबर है, दोनों नंबर चलिए। इनका स्विच ऑफ मिल रहा है और जनता ने यहाँ पर अपना रिजल्ट पूरी तरह से 100% पास कर दिया पास। है कि इनको फोन नहीं लगा। नहीं लगता है। दूसरा जो है आरा आरा। के राजकुमार सिंह को फोन लगाया जाए। जी बाबा। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर इनका फोन तो लग गया है। घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें और ऐसे में हेलो। हाँ जी, सांसद साहब जी से बात हो रही है मेरी। नहीं, बताइए। सर मैं भारत लाइव से ऋचा शर्मा बोल रही हूँ। बाबा जी से बात कीजिए जरा। हेलो तो जी, नमस्कार, भारत लाइव से बोल रहे हैं विजय बाबा। भारत लाइव। जी, न्यूज़ चैनल से। अच्छा, बताएं। सर, लोगों का लगातार फ़ोन आ रहा है, आरा और आपके संसदीय क्षेत्र से काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। अब तक क्या किया गया है सर लोगों को बाहर निकालने के लिए या उन लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए मंत्री जी के द्वारा? हम यही जानना चाह रहे थे। जहाँ जहाँ भी मंत्री जी के कंस्टिट्यूएंसी से लोग हैं जी या अदरवाइज भी कहीं कुछ ऐसा लगता है कि गरीब हैं जहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है, जी हम लोग वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में बात करके जी उनको राशन मुहैया करवा रहे हैं। सर, एक शाहपुर क्षेत्र में कमरियाँव गांव है। कमरियाँव गांव में सर एक दलित टोला है। दलित टोला के 40 से 50 लोग काफ़ी परेशान हैं। हमने वहाँ के विधायक से भी बात करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि हम सुविधा पहुँचा देंगे, लेकिन लोगों को अभी तक जो सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं पहुँच पाई हैं। लोकल स्तर पे कुछ लोगों ने उन लोगों का हेल्प किया है, तो क्या सर उसको देख लिया जाएगा? देखिए, मेरे पास आपके थ्रू आने से हम नहीं इसको गवर्न करते हैं। जो डायरेक्टली जो फोन कर रहे हैं मुझे, वहाँ के कंसर्न लोग हैं। जी, अगर उनकी कोई भी असुविधा है तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो लोगों का कहना है सर कि आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा है। आप कौन साहब बोल रहे हैं? आपका फोन लग गया? जी बिल्कुल लगा सर, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। कितनी बार ट्राई किया हमारे फोन से? नहीं, आपके फ़ोन को हमने कल ट्राई किया था जब लाइव में हम थे, तब आपका फ़ोन नहीं लगा था, बंद पाया गया था। उसके बाद हमने आज सत्य शोध करके 40 के 40 एमपी जो हमारे हैं बिहार के, उन बंद नहीं रहता है कभी भी ये फोन 24 घंटे में। कभी डिस्चार्ज हो गया तो बात अलग है, लेकिन जी। फोन बंद नहीं होता है कभी। सर हम लाइव में, हमारे पास उसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड है सर, क्योंकि लाइव में हमने फ़ोन लगाया था। जी जी, हम आपकी नहीं, हम सर आपकी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना यही था सर कि अगर लोग फ़ोन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, जी सब हो रहा है। जी, आपका नाम सर? मैं उनका ओएसडी बोल रहा हूँ, रविंद्र। जी ठीक, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि आरा के सांसद महोदय हैं, उनके ओएसडी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वो लगातार फ़ोन उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर जनता उन्हें फ़ोन लगाना चाहे तो उनका नंबर है, एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए ऋचा जी। 9661399999 ये उनका नंबर है। राजकुमार सिंह इनका नाम है और ये आरा के सांसद हैं। आप इन पर कॉल कीजिए और अपनी समस्याएं सुनाइए, क्योंकि इन्होंने सुनिश्चित कर दिया है कि ये सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। और आप अगर कॉल करते हैं तो नेक्स्ट औरंगाबाद। बिल्कुल। औरंगाबाद से बाबा हैं सुशील कुमार सिंह, इनको कॉल करते हैं। रिंग तो हो रहा है बाबा।
चलिए, रिंग तो हो रहा है लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। इसको किस कैटेगरी में रखेंगे बाबा हम लोग? हम पहले तो ये रिंग ख़त्म हो जाने के बाद हम The number you have called is not answering at this moment. इनका मोबाइल तो चालू है पर बात नहीं हो पा रही है। हम पुनः प्रयास करेंगे और हम बार बार प्रयास करेंगे। अगर बात हो जाती है तो भी, अगर बात नहीं होती है तो भी हम अंत में इनकी हम अपने ऑफिस के स्टाफ से जो भी हैं उनसे बात कहेंगे कि इस नंबर को बार बार रिपीट किया जाए। बहरहाल अभी मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ बाबा। दूसरी बार अगर नहीं उठाते तो इसका मतलब ये होगा कि ये कॉल नहीं उठाते। ऑन है फ़ोन लेकिन ये जनता की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं क्योंकि ये फ़ोन ही नहीं उठाते। नेक्स्ट हम चाहेंगे ऋषा कि आप बांका। बांका के सांसद महोदय को फ़ोन लगाएं। तो बांका से बाबा सांसद हैं गिरिधारी यादव। तो गिरिधारी यादव को अब मैं कॉल कर लेती हूँ। The number you have dialed is busy. चलिए, तो रिंग हुआ और इन्होंने फ़ोन कट कर दिया है। इनका भी वही है कि रिंग हो रहा है लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेगूसराय गिरिराज सिंह जी। चलिए, तो गिरिराज सिंह को अब मैं कॉल कर लेती हूँ। तो अभी मैंने गिरिराज सिंह जी को कॉल किया है जो कि बेगूसराय से सांसद हैं। हालांकि बाबा ये हर मुद्दे पर सामने आते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं जनता के बीच, लेकिन ये बेहद अहम है कि क्या अब ये जनता को सुन रहे हैं। और इन्होंने एक बात भी कही थी ऋचा कि बेगूसराय के जनता को किसी भी तरह से हम असुविधा नहीं होने देंगे, जबकि बेगूसराय कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी क्षेत्र रहा है। बिल्कुल, तो ये कॉल के आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि हाल क्या है इन प्रतिनिधियों का, इन एमपीज का, इन सांसदों का जिसको हमने चुना है। लगभग सभी एमपीज़ के पास हमारे नंबर होंगे क्योंकि हमारा नंबर सार्वजनिक है और हम लगातार लोगों से बात भी करते रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू भी करते रहे हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हमारा नंबर नहीं है, हम उसी नंबर से फ़ोन कर रहे हैं जिस नंबर से हम लगातार प्रयास भी करते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जी का भी फ़ोन नहीं लगा, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं आया। और अगर हमको कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है तो जनता की हम कैसे माने कि उनको किया जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बाबा भागलपुर की तरफ। भागलपुर की तरफ जी बिल्कुल। तो भागलपुर से सांसद है अजय कुमार मंडल, अब उनको मैं कॉल करती हूँ। आम जनता लगातार फ़ोन कॉल्स कर रही हैं और हमारे पास सूचनाएं भी आ रही हैं। हम जो सैकड़ों फ़ोन कॉल्स उठाते हैं, उन फ़ोन कॉल्स में अक्सर यही बातें होती हैं कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। भारत लाइव को हमने फ़ोन लगाया, भारत लाइव को हमारा फ़ोन लगा, पर कोई भी जनप्रतिनिधि फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने उठाया भी, तो जैसा कि आपने देखा कि अगर कुछ कर रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर रहे हैं। जैसे आर.के. सिंह की तरफ से आपने बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि नमस्कार सर, मैं ऋचा शर्मा बोल रही हूँ भारत लाइव से। हेलो नमस्कार सर, आप लाइव सेशन में जुड़े हैं। मैं ऋचा शर्मा बोल रही हूँ भारत लाइव से। टीवी बंद कीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? भारत लाइव न्यूज चैनल से बोल रही हूँ, ऋचा शर्मा। अच्छा, क्या कहाँ? हमारी सांसद साहब से बातचीत हो रही है।
हाँ, बोल रहे हैं। जी नमस्कार सर। सर हम भारत लाइव से बोल रहे हैं। लगातार पिछले 12 दिनों से सर हम लाइव सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जनता से बात कर रहे हैं जो लोग बिहार से बाहर फंसे हुए हैं। तो उन लोगों का सर हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, उसमें भागलपुर से भी जुड़े हुए आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं जो लगातार सर ये उनका कहना है कि हम सांसद साहब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कितनी सच्चाई है सर? अब तो आप टेलीफोन किए, हम आपसे बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इसी सत्य को हम शोध करने के लिए सर हम आपको फ़ोन लगाए हैं। तो आपका, हाँ, तो आपका नंबर तो सेव मेरे मोबाइल में था नहीं, जी 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 और मेरे पास वो मोबाइल भी नहीं है। मेरे पास तो वो बटन वाला मोबाइल है। जी 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 जब आपका फोन हम उठा सकते हैं जी जी और किनका फोन नहीं उठाए होंगे। जी जी अब जी ये आपसे बहुत ज्यादा बात तो हम नहीं कर सकते हैं, जी 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 लेकिन आपको हम अभी मेरे पास तो कुछ लोगों से, जो मैंने बाहर के लोगों से बात किया है, जी जी कुछ का नंबर हो सकता है मेरे पास, जी जो हम देते हैं। और हम, क्योंकि हम कल ही पटना से भागलपुर आए हुए हैं, जी 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 अभी तो जितने लोगों से, आज भी 10 लोगों से उसकी गाड़ी पर चलते चलते इतना लोगों से गप हुआ, नंबर नोट नहीं किए हैं। जी 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 आप मेरा नंबर, आप 2-4 नंबर नोट कर लीजिए, उन लोगों से फीडबैक लीजिए जी कि क्या भागलपुर के सांसद से आपको बात हुआ था। नंबर नोट किया गया जी 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 9910 9910 94 92 94 92 09 09। जी फरीदाबाद में है लोग। अच्छा जी 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 दूसरा नंबर है 8377 83 77 87 87 05 05 39। 39 फिर और एक नंबर नोट कीजिए, जी 80 0 80 29 80 029 14 100। 14 100 जी हम इनका हेल्प भले नहीं कुछ कर सके, जी क्योंकि जितना सफर रहा उतना तो कर ही रहे वहाँ के अथी से। जी जी तो और एक नंबर लिखिए 99 39 99 39 88 94 88 94 44 शायद है कि क्या। हाँ, 1 2 3 4 एक नंबर और उधर से कटा हुआ नजर आ रहा है। तो आप 44 शायद है, ये कुछ ऐसे है। जी तो आप कम से कम हमको 3 नंबर तो दिए हैं, 3 जगह से आप बात करके जी जी अपने आप में अच्छी हो जाइए। जी अगर जी कुछ नंबर अभी जो लोगों से गप किए हैं हम जी जी मोबाइल पर, जी हम निकाल करके आपको उस नंबर को देंगे। जी। और आप 3 नंबर से दो को गवाह आपको मिल जाए पहले, तब ना आप हमसे कुछ बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। जो लोग हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, अगर भविष्य में हमारे पास भी लाइव, चूँकि रोज़ हम आ रहे हैं, जब तक ये लॉकडाउन है हम उस दिन तक लगातार हम लाइव आ रहे हैं 7 बजे शाम में, और जिन लोगों को आवश्यकता महसूस होगी वो चाहेंगे आपसे बात करना, तो आपका नंबर हम दे सकते हैं सर? एकदम बहुत लोगों से जब हो रहा है, नंबर जो आवश्यकता है हम लोग जितना करने का है, जी जी अपने सरकार से आग्रह करते हैं, जी अपने पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं। अभी हमारी बात डीएसओ से हुआ, डीएसओ में भी जी सारे पदाधिकारी जो जहाँ लोग मिलते हैं, अपने पदाधिकारी को भागलपुर हम कहते हैं, जी जी सारे पदाधिकारी वहाँ के पदाधिकारी से कांटेक्ट करते हैं। जी हमको कहते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं वहाँ के पदाधिकारी से उनको हेल्प करने के लिए। लेकिन आप तो समझ सकते हैं कि देश में जी क्षेत्रीय समस्या के साथ साथ जी पॉलिटिक्स इतना है कि लोग, हर पॉलिटिशियन अपने ही जनता को देखना पसंद करता है, जी 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 जो सत्य यही है। जी बाकी तो हम प्रधानमंत्री से गुहार लगाएंगे जी कि जो लोग बिहार के, भागलपुर क्या पूरे बिहार के वासी भूख से तरफ हर स्टेट में, लगभग स्टेट में है, जी जी उन लोगों को वापस किया जाए या उनकी खाने का मुहैया वहीं कराया जाए। जी। अगर आपसे खबर हो कि पीएमओ ऑफिस हम कई बार टेलीफोन लगा करके कोशिश किए तो बात नहीं हुई उनसे, जी 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 वो टेलीफोन नहीं उठा। जी तो आप पीएमओ ऑफिस पे ही बात करके वहाँ के पदाधिकारियों को जी कहिए कि भाई मैं भागलपुर के सांसद का गुहार है, जी आरजू है जी कि हमारे सभी बिहारियों पर वहाँ अदर स्टेट में ध्यान दिया जाए, जी वहाँ के लोगों पर खाना उपलब्ध कराया जाए या उनको फिर भेजने का वहाँ से कृपा किया जाए। सर आपसे एक आग्रह और होगा सर मेरा,
कि हाँ बोला। गुजरात में सर 10,000 से ज़्यादा, मैंने ये संख्या और जब बड़ी हो सकती है, लोग वहाँ फंसे हुए हैं। और लगातार गुजरात में सर वो लगातार सर फ़ोन कर रहे हैं, और कई लोगों ने हमें कहा है कि अब हम किसी से कोई गुहार करने नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे। जी अब तो हम भी यही कहेंगे जी कि हम भी अब मीडिया से गुहार करेंगे जी जी कि आप ही लोग इस बात को उठाइए कि दिहाड़ी मजदूरों का हाल पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट में है, कर्नाटक है, केरल है, जी। चेन्नई है, अभी चेन्नई से भी फोन आया था। जी 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 अब तो हम भी क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम बिहारी मजदूर जहाँ फंसा है उनका उचित जांच करा करके ही उनको बिहार उनके घर वापस पहुंचा दिया जाए। जी जी इससे बेसी हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही वैलिड और बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर जिस तरह से आप जितना भी हेल्प कर सकें निश्चित रूप से करें सर, हम लोग लगे हुए हैं। और जब भी आप जरूरत महसूस करें आप इस नंबर को सेव कर लें, भारत लाइव का। मैं विजय मिश्र बाबा बोल रहा हूँ, आप हमसे कभी भी बात करके अपनी बात रख सकते हैं सर। एकदम हम आपके लाइव को हम नंबर नोट कर लेते हाँ, हैं। 7 बजे शाम में सर हम लाइव आते हैं। हम प्रयास करेंगे कि लाइव में भी आपको एक बार जोड़ें। ठीक ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऋचा, तो आपने देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई, और इस महत्वपूर्ण बात को हम इसलिए धन्यवाद देंगे हम अपने संपादक नमन मिश्रा जी को, जो लगातार ये प्रश्न उठाते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में कुछ न कुछ तो है। जिस तरह से सांसद महोदय ने कहा, और ये किसी छोटे संसदीय क्षेत्र के सांसद नहीं हैं, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, भागलपुर एक बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और जिस तरह से इन्होंने बात किया, कहीं ना कहीं अब पीएमओ को ये लगातार फ़ोन लगा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात कही है कि हम लगातार फ़ोन लगा रहे हैं कि बिहारियों को किसी भी तरह से जांच करके जैसे भी हो उनको वापस बुला लिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि हम किसी को बाहर से बुलाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अजय मंडल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और हमारा फ़ोन कॉल्स भी इन्होंने उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अब ये टेस्ट में पास हो गए हैं। बिल्कुल, ये टेस्ट में भी पास हो गए हैं, और 100% अंकों से इन्हें पास किया जा सकता है, इसलिए कि इन्होंने अपनी बात में कोई लाव लपेट नहीं रखा, और यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं था, फिर भी मैंने उठाया। बिल्कुल आपने उठाया, और इसी के लिए आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। नेक्स्ट हमारे बक्सर के सांसद हैं अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इनसे बात करना है अब हमें और जानने की कोशिश करना है कि क्या वाकई ये कॉल नहीं उठाते हैं। चलिए, तो इनको फ़ोन तो लग गया है। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बिल्कुल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और अभी स्वास्थ्य की बातें ज़्यादा हो रही है, हेल्थ इमरजेंसी है देश में। The number you have called is not answering at this moment. बाबा, इन्होंने कॉल नहीं उठाया है। अश्विनी चौबे जी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। इनकी व्यस्तता हम समझ सकते हैं, व्यस्तता इनकी होगी, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर निश्चित रूप से इनके मोबाइल में फीड होगा, क्योंकि इनसे हमारी कई बार बातें हो चुकी हैं। लेकिन फ़ोन नहीं उठाने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर इनका फ़ोन लग रहा है, और इनके तरफ से जो मुझे जानकारी मिली है कि लगातार जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बिहार से जुड़ा हुआ हो या देश भर से जो भी जुड़ा हुआ हो, वो चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जो किट्स चाहिए, जो सामान चाहिए, उसके भी ये लगातार व्यवस्था करवा रहे हैं। इसके साथ ही एक इनके साथ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये रहने वाले, इनका पैतृक घर जो है वो भागलपुर में है, जिससे अभी हम बात कर रहे थे अजय मंडल जी से। इनके पुत्र हैं अरिजीत शाश्वत, जो भी लगातार
भागलपुर में राहत का काम कर रहे हैं। बक्सर के लोगों का इनसे शिकायत कुछ रहा है कि वो पूरी तरह से बक्सर के प्रति अभी कुछ समस्याएं हैं जिसको वो देख नहीं पा रहे हैं। व्यस्तता तो है, अब इनके प्रतिनिधि जो हैं वहाँ वो क्या कर रहे हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। हम एक बार पुनः इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट दरभंगा गोपाल जी ठाकुर। तो दरभंगा के सांसद को हमने कॉल लगा दिया है और ये रिंग हो रहा है। देखते हैं कि ये इस टेस्ट में पास हो पाते हैं या नहीं। हेलो नमस्कार सर, मैं भारत लाइव से बोल रही हूँ, ऋचा शर्मा। जी कहाँ से बोले हैं? भारत लाइव न्यूज़ चैनल से बोल रही हूँ, ऋचा शर्मा। जी जी। सांसद जी से बात हो रही है। से बात हो रही है? हेलो, जी ये कार्यालय से बात हो रही है। बोलिए। किससे बात हो रही है? उनके कार्यालय में से बात हो रही है। कार्यालय से बात हो रही है। जी नमस्कार सर, आपके क्षेत्र के दरभंगा के बहुत सारे लोग बिहार से बाहर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनका लगातार फ़ोन आ रहा है। अब तक सर लोगों के लिए क्या हेल्प किया गया है हम जानना चाहते हैं। हेलो जानना चाहूँगा सबका तुम्हारे जरूरी है ना धीरे-धीरे। सर, आप बोलने में सक्षम हैं? सांसद साहब से हमारी बात हो सकती है क्योंकि आप लाइव में हैं सर, क्या? आप लाइव चैनल में हैं। सर तो नहीं है, ये हमको पता नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? आलोक नाम मांगेगा। उनके दिल्ली कार्यालय से बोल रहे हैं कि कहाँ के कार्यालय से बोल रहे हैं? दिल्ली कार्यालय से बोल रहे हैं। सांसद महोदय से कैसे बात होगी? आते हैं बात करवाते हैं। आलोक नाम बताया सर आपने? आलोक जी, चलिए धन्यवाद सर। तो स्थितियां जो है वो सामने है, इनको कोई जानकारी नहीं है, ये कार्यालय में है, आलोक नाम है इनका, पर इन्हें ये पता नहीं है, सांसद महोदय का फ़ोन इनके पास है और इन्हें पता नहीं है कि अब तक क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है। सबसे अधिक संख्या से लोगों ने इनको जिताया था, काफ़ी मात्रा में लोग झोली भर भर के वोट दिए थे। अब शायद झोली लेकर के लोग दाने दाने के लिए मोहताज होंगे, खोजते चलेंगे कि कहाँ उनको दाना मिलेगा। लेकिन बाबा सवाल है कि अगर सांसद महोदय जी ने वाकई काम किया है तो उनके आसपास वाले को तो इसको पता होना तो चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि झोला जो है वो ले करके लोग इनको गए थे ये वोट मांगने के लिए, लोगों ने भर भर के झोला दिया। आज दाने दाने को झोला लेकर के लोग खोज रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय मिल जाएं, उस झोला में कुछ डाल दें। तो सांसद महोदय के प्रतिनिधि जो हैं, जो उनके कार्यालय के लोग हैं, उन्हें पता तक नहीं है कि सांसद महोदय कहाँ हैं। खैर, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं सांसद महोदय, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं गया की तरफ और गया के विजय मान जी को कॉल करते हैं जो वहाँ के सांसद हैं। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। एक दूसरा नंबर भी है इनका, वो लगाया जाए। जी बिल्कुल। 99314 87 इसी पे कॉल किया। 601, इसी पे की थी। दूसरा नंबर है 790 3838 695। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया। ऋचा, गया के लोगों का हमारे पास लगातार कॉल आ रहा है। गया के बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं और कहा जाता है कि गया क्षेत्र जो है वो पहले नक्सल से प्रभावित था, अब वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है।
लोग वहाँ के लोग काफ़ी संख्या में बाहर हैं और लगातार, चूँकि गया सुरक्षित क्षेत्र है और विजय मांझी जी को अपने ही स्वजातीय को हराने का एक मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी है वो इनके फ़ोन कॉल से पता चल सकता है, क्योंकि दो नंबर इनके हैं लेकिन किसी भी नंबर पे कोई रिस्पांस नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है। हम जिन लोगों को भी फ़ोन कर रहे हैं आपको बता देते हैं कि इनमें से कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, जिसे अश्विनी चौबे से हमारी बातचीत हुई थी, इसलिए हमने उनको एक ग्रेस दिया है कि वो चूँकि केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, इसलिए उनकी व्यस्तता ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि वो हमारे फ़ोन कॉल्स नहीं लें। वो जानते हैं कि हम उनसे क्या पूछेंगे, क्योंकि पहले हमारी उनसे बातचीत हो चुकी है और हम उनको इसलिए ग्रेस दे रहे हैं कि उनके पास कोरोना से लड़ने का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी में वो पूरा लगातार मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो सिर्फ सांसद हैं, पहली बार भी गए हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस जनता को जिसने उन्हें लाखों लाख वोट देकर के जिताया उस पर ध्यान जरूर दें और उसके लिए कुछ करें। बिल्कुल बाबा, गया के जो विजय मांझी थे उनको फेल की लिस्ट में रखेंगे हम लोग, जी हाँ, क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गए हैं। आगे बात करते हैं गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन जी को और उनको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग का ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, अधिकांश लोग का रिंग हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसको भी स्विच ऑफ ही मानेंगे। हेलो, नमस्कार सर, मैं ऋचा शर्मा बोल रही हूँ भारत लाइव न्यूज़ चैनल से। जी सर, बहुत लोग से हमने बात की है सर, लाइव सेशन में हम लगातार जुड़ रहे हैं और जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से भी बहुत लोगों का कॉल आ रहा है सर, तो ये जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया है आपने अभी तक। हेलो, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करूंगा इस पर। सांसद साहब बोल रहे हैं ना? फिर उसके बाद जी, सांसद साहब बोल रहे हैं। हेलो हेलो, ऋचा शायद ये अपने घर परिवार में व्यस्त हैं। अगल बगल से जो आवाज़ें आ रही थी वो घर परिवार की ही आवाज़ें लग रही थी। सांसद महोदय होंगे व्यस्त, लॉकडाउन में हैं। फिर इनसे हम प्रयास करेंगे बात करने का। खैर इन्होंने फ़ोन उठाया, ये भी बड़ी बात है कि इन्होंने फ़ोन तो उठाया। हो सकता है कि इनको हमारा नंबर पहले से इनके मोबाइल में फीड हो, इसलिए इन्होंने उठाकर अपनी खाना पूर्ति ज़रूर कर दी है। क्योंकि हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि हम सांसदों से 40 सांसद जो हमारे हैं उनसे हम बात करेंगे। खैर नेक्स्ट इनको भी हम फेल की कैटेगरी में रखते हैं। इन्होंने फ़ोन तो उठाया पर इन्होंने बात करने के लिए समय मांगा है। क्या भूख समय मांगी, कोरोना समय मांगेगा, या फिर बिहार के लोग दोबारा समय? बिल्कुल, अब हाजीपुर के सांसद को कॉल करते हैं, पशुपति कुमार पारस। हम कार्यालय से चाहेंगे कि वो अलग अलग नंबर्स जो हैं उस नंबर्स पे और दूसरे नंबर से भी हाजीपुर का नंबर भी स्विच ऑफ है और ये भी रिजर्व क्षेत्र है। हाजीपुर की लड़ाई बहुत बड़ी थी। चिराग पासवान के चचाश्री हैं और रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में बिहार में मंत्री रहते हुए चुनाव में उतरे थे और चुनाव इनको जनता ने जिताया भी था। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सीट थी और उस सीट पे उन्हें मौका दिया गया था। इनका फ़ोन बंद आ रहा है और हम, ये पहली कोई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने फ़ोन लगाने का प्रयास किया है लेकिन इनका फ़ोन बंद ही आया है। तो उनकी फेल की इनको बिल्कुल ही इनको फेल की कैटेगरी में रखेंगे हम। और उसके बाद नेक्स्ट है जहानाबाद। और जहानाबाद में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं
इनको कॉल करते हैं। Call cannot be completed due to wrong call forwarding. तो बाबा चंदेश्वर जी का भी नंबर नहीं लग रहा है। जहानाबाद भी फेल की कैटेगरी में बहुत कड़े कॉन्टेस्ट में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी चुनाव जीते थे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो युवराज हैं एलजेपी के, जमुई के सांसद हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं चिराग पासवान जी। इनका फोन बाबा आप तो मुखिया भी हैं एलजेपी के। बिल्कुल इनका फ़ोन जो है लगाने का हम लोग लगातार प्रयास पहले भी कर चुके हैं। पहले भी हमारी The number you have dialed is switched off. Please call चलिए again. तो इनका नंबर स्विच ऑफ आता है। एक और नंबर बाबा इस पे भी कॉल कर लेते हैं क्योंकि इनका ओहदा थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा एक और नंबर पे कॉल कर लेते हैं, व्यस्तता भी ज़्यादा। एक और महत्वपूर्ण बात है ऋचा कि कोरोना के इस लॉकडाउन में ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। अपने पिताजी का बाल हेयर ड्राई भी कर रहे हैं, दाढ़ी वगैरह भी बना रहे हैं। ये सभी बातें सब इनको करने का मौका मिल रहा है। जनता थोड़ा के जनता का बिल्कुल करते जनता के सवालों का जवाब कब देंगे और जनता जो फंसी हुई है उसके लिए क्या करेंगे? क्या ये भी प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं या नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं उससे कितना संतुष्ट हैं? ये बातें Dialed is switched off. बिल्कुल Please इनका call दोनों again नंबर later. स्विच ऑफ है The number क्योंकि you इनके have- पास 6 सांसद हैं और एक पिताजी इनके राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो खैर बहुत बड़ा ओहदा है इनका, बहुत बड़ी पार्टी है और एक छोटी सी पार्टी जिसको नहीं हम तो बहुत बड़ी पार्टी कहेंगे कि और सब लोगों को मात दे करके आरजेडी को पूरी तरह से ध्वस्त करके, कांग्रेस को ध्वस्त करके, और भी कई पार्टियां थी, वीआईपी थी, हम थे, नहीं है जो बिहार को फर्स्ट बनाने की बातें करते हैं। बिहार को फर्स्ट बनाने के पीछे काफ़ी समय दे रहे थे। 14 तारीख को इनकी रैली भी होने वाली थी, कोरोना के चलते वो रैली नहीं हो पाई। लेकिन सांसद महोदय आपका अभी शुरुआती क्षण है, दूसरी बार सांसद बने हैं, पिता के कारण आपको मिला है, आपकी कोई योग्यता तो थी नहीं। इस बात से इनकार मत कीजिएगा कि जनता ने आपको कहीं ना कहीं एक गठबंधन जो आप लोगों ने बनाया था उस गठबंधन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट दिया था। लेकिन जब कुछ नहीं कीजिएगा तो शायद जनता सब कुछ देख रही है। आपका फ़ोन बंद होना इस बात का तस्दीक करता है कि आप लोग पूरी तरह से इस लॉकडाउन को मजाक बना करके रख दिए हैं। तो ये भी अब बाबा फेल लिस्ट में आ गए। इनको पूरी तरह से, इनको तो फेल का डबल फेल इनको दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और बिहार को फर्स्ट बनाने की बातें भी क्या करते थे, लेकिन आज ये फेल नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं झंझारपुर की तरफ। बाबा रामप्रीत मंडल वहां से सांसद हैं। The person you are calling is not answering. चलिए तो इन्हें भी फेल की कैटेगरी में इनको भी रख दिया जाए। ये भी फ़ोन तो लग रहा है लेकिन फ़ोन उठाने में असमर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं काराकाट की तरफ। महाबली सिंह यहाँ से सांसद हैं।
The person you are calling ये भी फेल की कैटेगरी में। काराकाट महाबली सिंह भी फेल। कटिहार बिल्कुल। आगे कटिहार की तरफ बढ़ते हैं। दुलाल चंद गोस्वामी जहाँ के सांसद हैं। is currently switched off. Please try later. बाबा इनका जिस फ़ोन नंबर स्विच ऑफ से आ आप- रहा है। ये भी फेल की कैटेगरी में। कटिहार भी फेल की कैटेगरी में। खगड़िया महबूब अली कैसर। चलिए तो महबूब अली कैसर जी को कॉल करते हैं। तो खगड़िया के सांसद जी को कॉल किया है। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। नंबर इनका बिजी आ रहा है। जी, पुनः इनको हम प्रयास करेंगे कॉल करने का। नेक्स्ट, किशनगंज एकमात्र सांसद हैं जो कि सत्ताधारी पक्ष के नहीं हैं। बिल्कुल, कांग्रेस। तो मोहम्मद जावेद जी को हमने कॉल कर दिया है जो कि किशनगंज से सांसद हैं। The number you are calling is currently switched off. तो ये भी इस टेस्ट में फेल हो गए हैं बाबा। एक सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ ये कहना जरूरी है कि जिस चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीतने वाली, एकमात्र सीट बचा करके रखने वाली कांग्रेस या विपक्ष जिसको कह लीजिए, उसको पूरा दारोमदार था कि वो इस समय कम से कम आगे निकल करके अपने एक सीट देने का बिहार की जनता का औचित्य का पूरा सम्मान देती। लेकिन इनका भी लगातार बंदा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है। हम जिन लोगों को भी फ़ोन कर रहे हैं, कुछ लोगों को यदि हम फ़ोन नहीं करें तो आप समझ लीजिएगा कि उनसे हमारी बात हो रही है और उन्होंने निश्चित रूप से बहुत सारे हेल्प किए हैं, बहुत सारे काम भी किए हैं और वो चाहते नहीं हैं कि उनके कामों का प्रचार किया जाए क्योंकि उनकी जनता जान रही है, ये उनका कहना है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका हम खुलासा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन इस कोरोना संकट में वो चाहते हैं कि उनका नाम गुप्त रखा जाए और वो लगातार अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट मधेपुरा के सांसद है दिनेश चंद यादव। इनका भी नंबर बंद आता है बाबा। ये भी फेल की कैटेगरी में, मधेपुरा से सांसद। निश्चित। तो अगला कौन है? आगे चलते हैं मधुबनी की तरफ। अशोक कुमार यादव जी यहाँ से सांसद हैं। इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और काफ़ी जाने माने सांसद के रूप में रहते हैं। उन्हीं के जगह पर इनको मौका मिला था इस बार 2019 में। देखते हैं कि क्या वो मौके का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाते। अशोक कुमार यादव जी को हमने कॉल कर दिया है। मधुबनी से सांसद है ये। The number you have dialed is busy. इन्होंने फोन कट कर दिया है बाबा। मधुबनी का भी फोन काट दिया गया है। व्यस्तता होगी, इनकी भी व्यस्तता हो सकती है, इसलिए कि लॉकडाउन में है, घर के भी बहुत सारे काम होंगे। जैसा कि बहुत लोगों ने दिखाया भी है कि वो घर में क्या कर रहे हैं, कोई सब्जी उगा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। भैया सरकार के काफ़ी जगह ज़मीन होते हैं, जो फ्लैट्स मिलते हैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, काम बहुत सारे होते हैं। जनता के काम तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन लॉकडाउन का एक मौका मिला है। ये पहली बार तो ऐसा हुआ होगा जो इतने दिनों तक, लगभग 1.5 महीने तक लोगों को अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला। खैर जनप्रतिनिधि तो फिर बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं मोदी जी। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तो 20 अप्रैल से खोल दिया गया है सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, नहीं तो ये लोग तो आराम से, इनको आराम करने की टाइम था ना। इसके भी बहुत सारे
अच्छे और बुरे पहलू हैं, इस पर चर्चा तो हम निश्चित करेंगे। नेक्स्ट फोन हम चाहेंगे कि लगाया जाए और हम जो रियलिटी चेक करने सत्य बिल्कुल। शोध करने चले हैं हम। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, इनका भी फ़ोन बंद है। ये भी इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो इतनी संख्या में बाबा सब लोग रिसीव नहीं कर रहा, कोई किसी का बंद आता है। इसका मतलब है कि ऋचा, जो जनता सवाल कर रही है, जो जनता जवाब दे रही है, जो जनता बोल रही है कि फ़ोन बंद आ रहे हैं, निश्चित रूप से बंद आ रहे हैं, जो आप सत्य शोध में देख भी रहे हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट मुंगेर के सांसद है राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह। तो ललन सिंह को कॉल करते हैं। ये काफी करीबी भी हैं नीतीश सरकार के और नीतीश जी के। रिंग तो हो रहा है, देखते हैं कि रिसीव करते हैं या नहीं। चलिए, इन्हें भी उसी कैटेगरी में रखा जाए। महाराजगंज भी फेल, मुंगेर भी फेल। बिल्कुल। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद। अजय निषाद, इनको फोन लगाया जाए। इनको भी हमने बहुत बार फ़ोन लगाने का प्रयास किया है ऋचा, लेकिन इनका भी फ़ोन नहीं लगा है। तो ये है मुजफ्फरपुर से सांसद अजय The निषाद जी। number you have dialed is switched off. इनका भी फ़ोन बंद आता है। नालंदा के सांसद हैं, जिस सीट को लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ हुआ था। नालंदा से गिरिराज सिंह एमपी हुआ करते थे, उसके चलते उन्होंने कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूँगा कहा था। और उनका भी फ़ोन लगातार हमने प्रयास किया था उनसे भी बात करने का, रिंग हुआ, लेकिन गिरिराज सिंह बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। अभी तो उनके पास ये भी काम नहीं होगा कि किसको पाकिस्तान भेजें और किसको, चूँकि कोरोना लॉकडाउन है, गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं, इसलिए पाकिस्तान भेजने का भी काम उनके पास बंद ही होगा। शायद इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये नालंदा के एमपी कौशलेंद्र कुमार को। कुमार हैं, नवादा के एमपी कौशलेंद्र कुमार हैं, नवादा चंदन सिंह। नवादा के चंदन सिंह हैं। नवादा की बात मैं कर रहा था कि बेगूसराय। नवादा को लेकर के बहुत गिरिराज सारी सिंह बातें हुआ हुई, करते थे। उसके चलते। हेलो, नमस्कार सर, ऋचा शर्मा बोल रही हूँ भारत लाइव न्यूज़ चैनल से। जी जी, बाबा से बात कीजिए सर जरा। सांसद महोदय नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बिहार के बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं बाहर में। लगातार सर वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उन्हें सुविधाएं कम मिल रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, जिसमें गुजरात को लेकर के, खास करके गुजरात में बहुत सारे मजदूर हैं, हज़ारों हज़ार की संख्या में, 10,000 से भी ऊपर संख्या बताई जा रही है। जी जी, आप सर, आपके स्तर से क्या कुछ किया गया है सर, वो हम जानना चाहते हैं। चूँकि आप लाइव में हैं सर, इसलिए लोगों को भी संतुष्टि मिलेगी और भरोसा होगा कि सरकार क्या कर रही है, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं सर। देखिए, हम लोग के यहाँ जो लिस्ट आ रहा है वो बिहार भवन में जो कमिश्नर है, जी स्टेट कमिश्नर जी विपिन जी को दे रहा हूँ, और वहाँ भी भोजन मिल रहा है। जी जो भी बन रहा है थोड़ा लेट होता है, लेकिन जी वहाँ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। जी और कई माननीय सांसदों जो जहाँ के हैं जी उनसे भी मैं जाके करवाया हूँ, पंजाब में, लुधियाना में भी, जी गुजरात में भी, जी सभी जगहों पर जहाँ जहाँ लोग मिले हैं हम सुनकर सुनिए जी मदद हो रहा है। जी दिक्कत तो है ही, अब खाना कहीं बन रहा है, जी तो खाना खाने जाते हैं तो पुलिस के दर्शन
जी जी पिटाई हो जाती है। जी मामला सही है, लेकिन लॉकडाउन है, जी लॉकडाउन में सबको संयमित होना होगा। जी थोड़ा कष्ट भी आए तो उनको सहना चाहिए। जी या कोई जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है जी कि हम घर से बाहर नहीं जाए जी और इस रिश्ते को बना के रखना चाहिए। जी यही उपाय है। जी सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सर ये, कि क्या अलग अलग राज्य सरकारों से बिहार सरकार की बातचीत हो चुकी है जिससे लोगों को और अधिक सुविधा जो बाकी के शेष दिन बचे हैं उसमें मिले? अब देखिए, एक बात तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। जी सर, चूंकि सरकार तो सर एनडीए की सरकार है और आपकी पार्टी भी सरकार में, भले केंद्र में शामिल होने के लिए राज्य में तो शामिल है और जिम्मेवारी राज्य की है सर। आने वाले समय में जिम्मेवारी आपकी ज़्यादा होती है कि चूंकि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। क्या राज्य सरकार जो कुछ भी कर रही है उसके अलावा आगे शेष जो समय बचे हुए हैं उसके लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, सरकार के पास जो संसाधन है उससे ज्यादा काम हो रहे हैं। जी बिहार पहला राज्य है जहां पर लोगों को, जो भी बिहार से लोग बाहर हैं, जी उनको 1,000 रुपया की व्यवस्था उन्होंने कराया है। मैक्सिमम जी लोगों को मिल रहा है पैसा। ये बहुत बड़ा जी फेत हुआ है। और हर स्टेट में खाना का भी व्यवस्था हो रहा है। जी और जो बन पड़ रहा है सब लोग मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती है कि लॉकडाउन रहे, लेकिन परिस्थिति ऐसा है, इसमें सरकार की मजबूरियां हैं जी और सबको मजबूरी को उठाना होगा। जी जी सबके लिए सबकी जी जिम्मेदारी बनती है। जी 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 अगर हम अनुशासित नहीं होंगे जी तो देश अनुशासित नहीं हो सकता है। एक एक जी आदमी देश में अनुशासित होकर जी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। जी 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 तो सर एक क्या कर सकती है? सर एक सबको इसमें एक 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 प्रश्न सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं सर, कि अगर लोगों के लिए आपको कुछ कहना हो या भरोसा दिलाना हो तो किस तरह से भरोसा दिलाएंगे सर? लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए मैंने कि भाई, जब लॉकडाउन टूटेगा तो इस पर तुरंत हम विचार करेंगे। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना बन पड़ेगा सब राहत देने का प्रयास करेंगे। सरकार एनी टाइम उसके लिए काम कर रही है। सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। सब लोग लगे हुए हैं। हम जिनको कह दें कि नहीं लगे हुए, सारे लोग लगे हुए हैं। जी जी तो सर, अगर आपके क्षेत्र के लोग अगर देश के किसी भी कोने से फ़ोन करते हैं तो क्या आपका नंबर हमारे द्वारा जारी दिया जा सकता है? मेरा नंबर ऑलरेडी खुला हुआ है। मैं 3 बार का सांसद हूँ। जी हमारा नंबर मैक्सिमम लोगों के पास है। जी 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 और मेरा फोन कितना आ रहा है मैं आपको क्या बताऊं। अगर कभी मौका मिले तो आपसे आप इंटरव्यू लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कितने लोगों का फोन आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। सर आप कितना जीवन बनता है, सर 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 आप मैं मदद कर रहा हूँ। सर आप पटना में कब रहेंगे सर? पटना में तो लॉकडाउन के बाद ही रहेगी। जी ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं। अभी दिल्ली में हैं सर आप? जी ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ सर अपने रिपोर्टर को आपके पास भेजने के लिए। धन्यवाद। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि फ़ोन कट जाने के बाद इन्होंने दोबारा कॉल किया। और ये काफ़ी लंबे समय से, और कौशलेंद्र कुमार जी तीसरी बार सांसद हैं जैसा कि उन्होंने बताया भी, और एक अच्छे नेता के रूप में जाने भी जाते हैं। लोग तीसरी बार ये चुन करके गए हैं तो निश्चित रूप से इनका अपने क्षेत्र के लोगों से लगाव जरूर होगा। नेक्स्ट कौन है? नवादा के सांसद हैं चंदन सिंह, चंदन जी। ये भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन रियलिटी चेक करते हैं कि रियल में क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि सत्य ही कहता हो। चलिए, तो चंदन सिंह को हमने कॉल लगा दिया। चंदन सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए पिछले 2019 के चुनाव में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे, और इस परिवर्तन में एक सबसे बड़ा परिवर्तन था कि इनकी भाभी जो हैं उन्हें मुंगेर का सीट छोड़ना पड़ा था, और गिरिराज सिंह को भी
अपना सीट छोड़ना पड़ा, जैसा कि मैं पहले चर्चा कर रहा था। उसके बावजूद भी कहा यह जाता है कि ये पूरा परिवार राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव है। वीणा देवी जो इनकी भाभी हैं और पूर्व सांसद रही हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति, मुंगेर के प्रति काफ़ी एक्टिव हुआ करती थी। कई बार उन्होंने सरकार से भी लड़ने का काम किया है लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, लेकिन चंदन कुमार जी का फ़ोन नहीं उठाना, हो सकता है व्यस्त हों, हम पुनः ट्राई करेंगे, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने लगातार प्रयास किया है इनसे बात करने इसलिए का। बाबा इनको फेल की कैटेगरी में डालें। बिल्कुल, ये भी इनका भी जो सत्य शोध है वो फेल माना जाएगा। आगे सांसद हैं बेतिया के संजय जायसवाल, और ये सिर्फ सांसद ही नहीं है, बीजेपी के तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। अब इनको कॉल करके देखते हैं क्या वाकई ये कॉल रिसीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है बाबा कि मैं भी बेतिया से हूँ, तो मुझे ये जिज्ञासा है कि मेरे सांसद जी क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ देखी हूँ उन्होंने क्या काम किया है, लेकिन आज के सिचुएशन में ये क्या काम कर रहे हैं ये पता लगाना ज़रूरी है। खुशी होगी अगर इन्होंने कॉल रिसीव कर लिया तो, क्योंकि मेरे सांसद जी भी हैं ये। हेलो, हाँ नमस्कार सर, ऋचा शर्मा बोल रही हूँ भारत लाइव से। हाँ सर, मैम अभी माननीय अध्यक्ष जी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, हाँ, ठीक है सर, जैसे फ्री होते हैं मैं बता देता हूँ आपका फोन है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नितेश है। रितेश, हाँ नितेश, NIT है सर। बिल्कुल। ओके नितेश जी, जब भी फ्री होंगे सांसद जी एक बार आप जरूर बता दीजिएगा, कुछ ज़रूरी बात करनी है उनसे ठीक, क्षेत्र से संबंधित। तो बाबा ये चीज़ें अच्छी लगी, कम से कम रिस्पॉन्स कोई किया है, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। संजय जायसवाल जी से इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। जब लॉकडाउन शुरुआत हो रहा था, मैंने उनकी कई बातें जो हैं वो लोगों के बीच में रखने का काम भी किया था। चूँकि एक डॉक्टर होने के नाते ये बहुत सारी बातें, टेक्निकल बातें बता रहे थे, और टेक्निकल बातों में अब तक जो बातें उन्होंने बताई वो सारी बातें लगभग ठीक ठाक हुई हैं। इनकी पत्नी भी काफ़ी एक्टिव हैं। इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें इनकी पत्नी जो है लोगों को खाना जो दिया जा रहा है उसको चेक करते हुए वीडियो थी, ये भी बगल में खड़े थे। एक्टिव हैं। सिर्फ ये हम जानना चाह रहे थे कि ये कितना एक्टिव हैं, और निश्चित रूप से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो एक्टिव ही हैं, और अध्यक्ष होने के नाते इनका फर्ज भी बनता है, तो यहाँ इनको हम पास करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस टाइम, तो इन्हें पास करना ही होगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के सांसद की बात मैं कह दूं कि इनको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे हम लगातार बात कर चुके हैं, लाइव में कई बार आ चुके हैं। इनके पुत्र भी काफ़ी एक्टिव हैं, पिता पुत्र दोनों अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कई ऐसे लोगों ने हमें फ़ोन करके बधाई दी है कि सांसद महोदय जो पाटलिपुत्रा के हैं वो काम कर रहे हैं, उनके पुत्र भी काम कर रहे हैं, और हम तक राहत पहुंचाया जा चुका है। पास की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि 10 दिन और 12 दिन से जो हम लगातार लाइव आ रहे हैं उसमें कई बार इनसे हम जुड़ चुके हैं, इनकी बातें सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, और जो भी हमारी समस्याएं थी हम इन्हें बता चुके हैं, और इन्होंने हेल्प भी की है, मदद भी की है। तो हमने ये देखा है, इसलिए हम इन्हें पास की श्रेणी में रखते हैं। और पटना साहिब पे चलते हैं, रवि शंकर प्रसाद जी वहाँ से शंकर प्रसाद जी और मंत्री भी हैं, बिल्कुल। और इसके साथ साथ ऋचा एक और महत्वपूर्ण बाबा, लेकिन इनका नंबर नहीं है हमारे पास। रविशंकर प्रसाद जी का नंबर होगा, ये रविशंकर प्रसाद जी का नंबर है, आप ऑफिस का नंबर इनका आ रहा है, रविशंकर प्रसाद जी का ऑफिशियल नंबर नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी का ऑफिशियल नंबर है। इनके विषय में हम बता रहे थे कि रविशंकर प्रसाद जी का सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है वो ये है कि कोरोना में ये बिहार के प्रभारी भी मंत्री भी हैं, तो इस नाते भी निश्चित रूप से ये ज़रूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मेरे कॉल लिस्ट में होगा। बिल्कुल, तो बाबा के कॉल लिस्ट में उसी से मैं कॉल एक बार कर लेती हूँ। हालांकि ऑफिशियल नंबर ये इनका नहीं है। The number you have dialed is switched off. Please call again. चलिए, इनके ऊपर भी जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं, कानून मंत्री भी हैं और बहुत सारे कानून भी इनको बनाने होते हैं। बहुत पुराने नेता हैं, छात्र जीवन से
राजनीति इनकी चलती रही। जनता के सामने तो खुद कटघरे में खड़े हो गए। जिस तरह से इन पर कई आरोप भी लगे हैं कि ये जो बंटवा रहे थे सामान, उसमें इनके तस्वीरें लगी हुई थी और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन खैर, हम पुनः बात करने का कोशिश करेंगे रविशंकर प्रसाद जी, चूँकि हमारे भी सांसद हैं, इसलिए हमारा और ज़्यादा इनसे था कि अगर बातें हो जाती तो कुछ और भी बातें, चूँकि इस क्षेत्र में हमारी टीम भी बहुत कुछ काम कर रही है, शायद उसी बहाने ये भी बातें हो जाती हैं कि ये क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। खैर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाबा। पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार जी को कॉल लगाते हैं। Number you are calling is out of बिल्कुल, तो इनका कॉल नहीं लग रहा है, यानी कि ये इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। इस बीच में एक जानकारी भी आई थी, उस खबरों को हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक खबर आई थी संतोष कुमार जी दिल्ली से पटना के लिए कुछ कर गए थे और शायद वो वापस आ भी गए हैं। लेकिन अभी इस खबरों पे कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन हमसे बातचीत नहीं हुई, तो हम इनसे पुनः प्रयास करेंगे बातचीत करने का। नेक्स्ट है, अगर बाबा ये वाकई ऐसा इन्होंने किया है तब तो सवाल बनता है इनसे। नहीं, सवाल तो इसमें बहुत सारे बनते हैं। अब तक जो हमें जानकारियाँ और आंकड़े जो विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि ऐसे 700 लोग हैं जिन लोगों को अनुज्ञप्ति पत्र मिली है, आदेश पत्र मिला है, जो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं से टूर किए हैं। उनका ट्रैवल रिकॉर्ड भी है, जिसमें आपने देखा होगा कि हो हल्ला मचा हुआ है। एक बीजेपी के विधायक महोदय हैं अनिल सिंह, उनके पुत्र पुत्री को लाने की बात चल रही है, तो उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी बताती है कि उनको इस लॉकडाउन में भी आने जाने का मौका मिला है। इसी बीच में नेक्स्ट सांसद जो हमारे हैं वो पूर्वी चंपारण के राधा मोहन सिंह जी हैं, जो 7वीं बार, 6ठी या 7वीं बार, शायद 7वीं बार ये सांसद बने हैं। और तो जनता ने इन पे काफी विश्वास किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये अब उस विश्वास पे कितने खड़े उतरते हैं ये चेक कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर, ऋचा शर्मा बोल रही हूँ भारत लाइव से। जी, सांसद महोदय से बात हो रही है? नहीं, सांसद महोदय से बात हो जाएगी क्या? अभी तो मेरे पास भी, मैं दूसरी तरफ हूँ। सर, आप कौन बोल रहे हैं? सहायक बोल रहा हूँ सर का। सहायक बोल रहे हैं। सर, आपको जानकारी है कि मोतिहारी से बहुत सारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए महोदय के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है? हम उसमें प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ से पार्टी के स्तर से बात करके या जो करके उनसे बात करके उनके सहयोग के लिए सर के द्वारा कोई नंबर भी जारी किया गया है? यही नंबर, इन्हीं नंबर पर कॉल जो हमें बताते हैं, ये उनके लिए प्रयास करते हैं उधर। सर, बताया जा रहा है लोगों के द्वारा जो गुजरात में 10,000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिसमें मोतिहारी के हज़ारों लोग हैं जो लगातार हमारे चैनल से संपर्क करके और ये बात बता रहे हैं कि सांसद महोदय से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो काफ़ी परेशान है। सर, उसमें से बहुत सारे लोगों ने तो ऐसी बातें कही हैं जो हम सीधा आपको सुना नहीं सकते हैं, जितना वो लोगों ने कष्ट अपना बताया है। खाने को नहीं मिल रहा है, कई लोग कई दिनों से भूखे हैं। तो क्या सर हम उन लोगों का नंबर आप तक फॉरवर्ड कर सकते हैं? जितना कि हमारे पास आ रहा है हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, है ना। जी जी जी। तो हमारे चैनल के पास जो लोग सर इस तरह की समस्या दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि सांसद महोदय के सहायक हैं और इन्होंने, जब हमने कहा कि हम लोगों का नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इन्होंने फ़ोन काट दिया। 7वीं बार सांसद बने हैं राधा मोहन सिंह जी, और राधा मोहन सिंह जी का ये जो उनके सहायक का व्यवहार है, ये राधा मोहन सिंह जी की प्रसिद्धि को कि कहाँ लेके जा रहा है। चूँकि अपने कृषि मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे पद भी उनके पास रहे हैं, पुराने सांसद हैं। एक बार फिर लोगों ने भरोसा किया था। खैर, जो कुछ भी है वो लाइव में आप देख रहे हैं। तो हालांकि बाबा मोतिहारी से काफ़ी लोगों का कॉल आया है हमें और सबने कहा है कि इनका फ़ोन नहीं लग रहा है। खैर, खुदा
का रहमत कहेंगे कि हमारा कॉल रिसीव कर लेते हैं, लेकिन करने के बावजूद जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब हमें सेटिस्फाइड नहीं लगता है। क्या करना है बाबा, इनको फेल करना है या फिर पास रहेंगे? इनको हम सस्पेक्ट में रखते हैं और हम पुनः बात करते हैं। हम सीधे चाहेंगे कि सांसद महोदय से बिल्कुल हमारी बात हो बिल्कुल, और क्योंकि ये जो सांसद बातें महोदय हुई से है, बात नहीं हो इसकी पाई। रिकॉर्डिंग भी हम सांसद महोदय को सुनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात तो हम जो भी बात कर रहे हैं उसका पूरी तरह से आप समझ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए आप अपनी बातों से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। 2-3 लेवल की रिकॉर्डिंग हो रही है और हम लाइव में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हैं समस्तीपुर के, ये भी युवराज हैं, नाम भी इनका प्रिंस है, और इनको भी हमने कई बार प्रयास किया है बात करने का, लेकिन इनसे भी बात नहीं हुई है। एलजेपी के अभी तक किसी भी लोगों से हमारी बात नहीं हुई है। चलिए तो प्रिंस राज जी को कॉल करते हैं। ये भी साथ दे रहे थे अपने भैया का, खासकर चिराग पासवान जी का, बिहार को फर्स्ट बनाने में। टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। ये नंबर ही मौजूद नहीं है और इनका ऑफिशियल नंबर सिर्फ एक है जो कि मौजूद नहीं है, तो इन्हें फेल की कैटेगरी में डालेंगे। बिल्कुल, हमने इनके और भी कई सूत्रों से इनसे संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पाया। एलजेपी के और भी कई लोग हैं जिनसे हमने लगातार संपर्क करने का प्रयास किया था, पर नहीं हो पाया। और लाइव में भी आपने देखा कि प्रिंस जी से हमारी बात नहीं हो पाई है, तो इनको भी निश्चित रूप से उसी कैटेगरी में हम रखेंगे। सुरक्षित सीट था, पिताजी के देहावसान के बाद इनको मौका मिला था, और आप देख ही रहे हैं कि पूरे परिवार के लोग कहीं ना कहीं सेटल कर गए हैं। चाचा हैं, 2 चाचा हैं, भाई दोनों हैं, अभी और भी पीढ़ियां आएंगी तो कोई विधायक बनेगा, किसी को राज्यसभा भेजाएगा। पिताजी राज्यसभा में, इनके चचा श्री बड़े चाचा जी चले गए हैं, तो इनको उस तरह की कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से स्थितियां नज़र आ रही हैं वो काफ़ी मुश्किल भरी हैं। एलजेपी के कई ऐसे हैं, जनरल सेक्रेटरी वगैरह हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनके पास भी जब हमने आग्रह किया कि हमें नंबर चाहिए प्रिंस राज जी का, आप उनसे बात करा दें हमें, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाबा आगे बढ़ते हैं सारण की तरफ। राजीव प्रताप रूडी जी से हमारी बातचीत हुई है जी। इन्होंने कई तरह से लोगों का हेल्प भी किया है, और इनके एम्बुलेंस भी के द्वारा भी कई लोगों को ये सुविधाएं दे रहे हैं। इनसे हमारी कई राउंड की बातचीत हुई है, इसलिए इनको हम इस कैटेगरी से थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि इनके यहाँ न फ़ोन लगे ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार इनसे हमारी बात हो रही है। हाँ, एक सवाल ज़रूर है, कुछ लोगों ने कंप्लेन ज़रूर किया है कि इनसे बात नहीं हो रही है। ये हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को इंगेजमेंट के चलते फ़ोन नहीं लगा हो, लेकिन उन लोगों का भी नंबर हमने उनको फॉरवर्ड कर दिया है, तो इनको हम इस कैटेगरी से अलग रखते हैं। बात करें हम सासाराम की, बिल्कुल, तो छेदी पासवान जी यहाँ से सांसद हैं, उनको कॉल करते हैं। और ये भी रिजर्व सीट है। दूसरी बार छेदी पासवान जी सांसद बने हैं और काफ़ी मुखर नेता हैं। The number you have dialed is either switched off or तो चलिए, ये भी तो फेल हो गए हैं, इनकी क्योंकि मुखरता भी इस कैटेगरी से सत्य शोध में हमारे फेल होती है। नेक्स्ट हैं शिवहर, रमा देवी जी हैं, बिल्कुल, तो रमा देवी काफ़ी सीनियर लीडर हैं। तो शिवहर से सांसद रमा देवी जी को हमने कॉल कर लिया है। इनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है बाबा। एक और नंबर है, उसे भी ट्राई कर लिया जाए। 90 90 1318 18 0124 9013180124। चलिए, रमा देवी का ये दूसरा नंबर है, उनको इस नंबर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ
हेलो, तो नमस्कार, मैं हूँ ऋचा शर्मा और अभी मैं भारत लाइव से बात कर रही हूँ। कहाँ से? भारत लाइव न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ सर। जी बताया जाए। बाबा बात करेंगे आपसे। जी नमस्कार। सांसद महोदय से बात हो सकती है क्या? कौन बोल रहे हैं सर आप? भारत लाइव से बाबा बोल रहे हैं। भारत लाइव? जी, भारत लाइव न्यूज़ चैनल से। मैडम तो अभी नहीं है ऑफिस में, हम विजय से बात करवा देते हैं। जी, ठीक है। धन्यवाद सर। मैडम कार्यालय गई हैं और बातचीत नहीं हुई है। हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे इनसे बात करने का। तो इनके द्वारा नंबर उठाया गया और इन्हें हम सत्य शोध की कैटेगरी में रखते हैं और इनका शोध जो है वो पास माना जाएगा। सीतामढ़ी के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू जी, अब उनको कॉल लगाते हैं। काफ़ी एक्टिव ही रहते हैं। तो सीतामढ़ी के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू जी, इनको मैंने कॉल लगा दिया है। चलिए, इनका तो रिंग हो रहा है। The person you are trying to reach is unable चलिए to take. नेक्स्ट सिवान सिवान की सांसद है कविता सिंह। कविता सिंह जी को फ़ोन लगाया जाए। हमारी बात इनके हस्बैंड जो हैं अजय सिंह जी, जो इस The बार number you're calling is currently switched off. इनका नंबर बंद है। जी बिल्कुल, इनके हस्बैंड हैं अजय सिंह जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया भी था कि वो अपने स्तर से बहुत कुछ कर रहे हैं, पर कविता जी से हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी और ये कोई पहला मौका नहीं, से पहले भी हमने बात करने का प्रयास किया था। तो इनको किस कैटेगरी में डालेंगे बाबा? निश्चित रूप से इनको भी सस्पेक्ट की कैटेगरी में ही डालेंगे। हमने मांगा भी था कि अजय सिंह जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका कुछ हमें अगर है तो आप दे सकते हैं या आपको नंबर फॉरवर्ड करें, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है हम बताते हैं आपको, लेकिन अभी तक उनसे हमारी बात दोबारा फिर नहीं हो पाई। हम प्रयास करेंगे कि पुनः हम अजय सिंह जी से बात करें। सुपौल, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं सुपौल की ओर। दिलेश्वर कामत यहाँ से सांसद हैं। Dialing a valid number. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा इनका एक नंबर तो इनवैलिड बता रहा है, एक और नंबर है, उस पर कर लेते हैं कॉल। नाइन 9312। ये वाला ये तो उजियारपुर का नंबर लग रहा था क्या? 94312 650 94312 065 यही है ना? 25। तो उनके दूसरे नंबर पे हमने कॉल लगाया है। इस नंबर पे भी ये कांटेक्ट नंबर नहीं भी हुआ। इनका बंद है, इन्हें भी उसी कैटेगरी में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र की सांसद रंजिता रंजन हुआ करती थी, जिनका संसद में काफ़ी धमक था 2014 से 2019 तक, और वो अपनी बातें और अपने क्षेत्र की समस्याओं को बड़ी मुखर होकर के रखती थी। लेकिन कामत जी इस बार सांसद बने हैं और इस कठिन घड़ी में भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। हो सकता है कोई उनकी व्यक्तिगत कारण होंगे या मजबूरियां भी होंगी, लेकिन हम दोबारा फिर प्रयास करेंगे। हम प्रयास तो लगातार करें, इससे पहले भी हमने प्रयास किया था उनसे बात करने का, लेकिन नहीं हो पाई थी। अगर किन्हीं के पास नंबर है, कोई जानते हैं, कोई बात कराना चाहते हैं, तो आप हमसे करा सकते हैं। हम निश्चित रूप से हम तैयार हैं बात करने के लिए। चलिए,
तो अब आगे बढ़ते हैं बाबा उजियारपुर की तरफ। नित्यानंद राय जी यहाँ से सांसद हैं। जी, ये गृह राज्य मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार प्रदेश भाजपा के। नमस्कार सर, ऋचा शर्मा बोल रही हूँ भारत लाइव न्यूज़ चैनल से। हेलो, हाँ सर नमस्कार, ऋचा शर्मा बोल रही हूँ भारत लाइव न्यूज़ चैनल से। मंत्री जी अभी नहीं है। मंत्री जी नहीं है, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? ओमकार बोल रहा है। जी, कब बात हो जाएगी मंत्री जी से? हम ये नंबर लिख लेते हैं। जी जी जी, ठीक है सर। क्या नाम बताया अपना? भारत लाइव न्यूज़ बिहार। भारत लाइव बिहार। जी हम ये नंबर नोट कर लेते हैं। जी जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर। तो इन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन तो इनसे ऐसा है कि इनसे हमने पहले भी बात करने का प्रयास किया था और ये तीसरा ऐसा समय है जिसमें इनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन विभिन्न माध्यम से हमारे पास तक खबरें आई है कि चूँकि गृह विभाग इनके पास है और बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए व्यस्तता इनकी ज़्यादा रह रही है। बिहार के लोगों के लिए जो कर सकते हैं उतना करने के लिए तैयार हैं। क्या किए हैं अभी तक इसका हमारे पास कोई ब्यौरा या आंकड़ा नहीं आ पाया है। तो आगे बढ़ते हैं बाबा वैशाली की तरफ। वीणा देवी जी यहाँ से सांसद हैं, उनको कॉल लगाते हैं। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात इनका नंबर बिजी आ प्रयास रहा है। करें। और भी The number नंबर you इनका have है। dialed इनका एक और नंबर है, उस पर कॉल कर लेते हैं। Incoming call is not available on this number. ये तीसरा नंबर है, ये लगाइए 9013 चलिए, तो तीसरे नंबर पे भी कॉल कर लेते हैं। 9013 99 97 7057। The number you have dialed is switched off. चलिए, तीन ही नंबर इनका बंद है। एलजेपी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो शून्य रहा और एलजेपी के किसी भी सांसद ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की जनता ने 6 सीटें लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीटें दी हैं। सबसे ज़्यादा अगर आंकड़ों में देखा जाए तो बेहतर प्रदर्शन बिहार की जनता ने इनसे करवाया है। बिना किसी मैच के इनको ऐसा ही वॉक ओवर मिल गया था और ये वैसे ही वॉक ओवर बिहार की जनता को भी दे रहे हैं। किसी से कोई संपर्क करने की जरूरत नहीं है। खाद्य मंत्री हैं, खाद्य एवं आपूर्ति केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, उनके पुत्र एलजेपी के अब तो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है ऋचा कि रामविलास पासवान बिहार के कोरोना के संकट में प्रभारी मंत्री भी हैं। रविशंकर प्रसाद के पास ये दूसरे ऐसे मंत्री हैं जो बिहार के प्रभारी मंत्री हैं और इस तरह का रिस्पॉन्स निश्चित रूप से दुख जरूर होता है। 40वां जो सीट है वाल्मीकि नगर से वैद्यनाथ प्रसाद महतो जी का है, उनका देहांत हो गया है बाबा जी, तो ये सीट खाली है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बिहार की स्थिति ऋचा हमने देख लिया, लोगों से बात किए, 3% से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं है जो लोगों ने हमसे बात किया। पर बाबा हम चाहेंगे कि कौन कौन से लोग पास हो गए हैं उनका हम इनमें से आरा के सांसद से हमारी बातचीत हुई बिल्कुल, और कई लोगों को रिंग हुआ। इस रिंग होने वाले में फिर भागलपुर के अजय मंडल से हमारी अच्छी खासी बात हुई। उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया और अपनी मजबूरियां भी उन्होंने बताई। इसके बाद शिवहर की रमा देवी के पीए से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा है कि हम बात करवाते हैं। इसके अलावा नालंदा के कौशलेंद्र कुमार हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी काफ़ी रिस्पॉन्ड किया और दोबारा उनका फ़ोन कट जाने के बाद उन्होंने दोबारा फ़ोन करके हमसे बात किया। इसके अलावा जो बात करने वालों में से थे उजियारपुर के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। हमारी बातचीत का जो सिलसिला था उसमें से यही लोग जो हैं, और सबसे बढ़िया प्रदर्शन इसमें भागलपुर के सांसद अजय मंडल का हुआ। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि जो आंकड़ा है उसमें से
जदयू और बीजेपी के कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। जदयू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग सामने आए और बात हमसे किया। बात करने के बाद जो समस्याएं थी वो बताया और ये भी कहा कि हमारी जितनी क्षमता है उतना हम कर रहे हैं, अपने राज्यों के जो सीमित साधन है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का जरूर था कि केंद्र से जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है, स्पष्ट भले नहीं कहे हों लेकिन बातें स्पष्ट थीं कि केंद्र का सहयोग पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोगों से हम यही जानना चाह रहे थे कि आखिर अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं तो आप बिहारियों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या गुजरात जो दुनिया में अपने नाम से, गुजरातियों के नाम से पूरा दुनिया अच्छा सोच रखता है, कहता है कि मैंने इस भारत को, महाराष्ट्र और गुजरात ये दो ऐसे राज्य हैं जो काफ़ी ऊपर बढ़ा करके रखे हुए हैं आर्थिक रूप से या अन्य रूप से, वैसी स्थिति में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग जब गुजरात में फंसे हुए हैं और त्राहिमाम संदेश भेज रहे हैं बिहार सरकार को और बिहार सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो दुखद जरूर है। बाबा, एलजेपी पूरी तरीके से फेल है क्योंकि एलजेपी का कोई सांसद फोन रिसीव नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा हमारा आज का सत्य शोध। आपने देखा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चूँकि इसमें हमने किसी जनता को नहीं जोड़ा था, हमने नेताजी को जोड़ा था और इतना ही, पर हम छोड़ने वाले में से नहीं हैं। ये सत्य शोध हमारा जारी रहेगा जब तक कि लॉकडाउन रहेगा और अगला सत्य शोध बिहार के मंत्रियों के साथ होगा। मंत्री जी लोग तैयार रहिएगा फ़ोन कॉल्स उठाने के लिए। आपने क्या किया, आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तब भी हम आपका सत्य शोध करेंगे। यदि आप फ़ोन उठाते हैं तो निश्चित रूप से उस जनता के लिए एक बड़ा वरदान होगा कि आप फ़ोन तो कम से कम उठा लेते हैं। क्या कर रहे हैं वो तो आप खुद जाने या फिर ऊपर वाला जाने। तो ये 40 के 40 जो सांसद थे, सब 40 में से 39 जो सांसद है वो सत्ताधारी दल के थे। उसके बावजूद वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। 3% अगर बात करें तो रिजल्ट हमारे पास आता है। इतने लोग फेल हो जाते हैं, जनता इतना विश्वास करके आपको सांसद बनाती है और आप आज जब जनता के विश्वास पर आपको खड़ा उतरना था, आप फेल हो गए। सबसे दुखद बात है ये और विडंबना कहेंगे लोकतंत्र की कि हम आपको चुन के एक ताज देते हैं, ताजपोशी करते हैं और आप जब हमें वक्त आता है आपसे कुछ लेने का, आप मुंह फेर लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही आज बता चुके हैं क्योंकि हमने आपका रियलिटी चेक किया और उसमें आप पूरे तरीके से फेल हैं। बहरहाल, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।